एक कथा आती है। एक बार विष्णु जी जो है नारद जी से पूछते, मतलब संवाद चल रहा है जन्मेजय और व्यास जी के बीच में। अब वो तो आपको पता है, हमने शुरू की थी कि सारे ऋषि जो हैं वो सूत जी को कहते हैं, शौनक आदि, की हमें भगवती के बारे में बताओ। बताते बताते कथा परीक्षित तक पहुंचती है, परीक्षित के बेटे जन्मेजय तक पहुंचती है, और अब सारा संवाद जन्मेजय और व्यास जी के बीच में चल रहा है। ये बता कौन रहा है? संवाद बता रहे हैं सूत जी की ने बता रहे हैं, सारे शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं। तो यहाँ पर अभी एक और कथा आती है, बताते हैं कि भाई माया क्या है, माया कैसी होती है और इसको किसने रचा, ये क्यों होती है और हम सब भ्रमित क्यों हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक कथा ऐसी आती है कि एक बार विष्णु जी से नारद ने ये प्रश्न कहा। विष्णु जी ने नारद जी से ये प्रश्न पूछा था। क्या प्रश्न पूछा था? कि माया क्या है, इसे कैसे जाना जा सकता है। तो हिमालय की तरफ एक सरोवर में, वहां पर जो है विष्णु जी ने कहा नारद जी को कि आपका ये जो वीणा है मुझे दे दो और इस जल में डुबकी लगा लो। इस जल में डुबकी लगा लेंगे तो उससे आपको माया के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है प्रभु ने भगवान को अपनी वीणा इत्यादि देकर पानी में डुबकी लगाई, जल में डुबकी लगाई, और जैसे ही डुबकी लगा के बाहर निकले तो नारद एक सुंदर स्त्री बन गए थे। तो पूछ मत लेना माया क्या है, बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। यहाँ विष्णु जी से पूछ लिया नारद जी ने, कहाँ बेचारे रमता जो कि ऋषि मुनि कहाँ माया पूछने बैठे। उनको भगवान ने महामाया का ही दर्शन करा दिया, सीधा उनको ही स्त्री बना दिया। बोली डुबकी लगा के बाहर निकले तो वो स्त्री के रूप में थे। अब स्त्री होने के बाद में बहुत सुंदर स्त्री थे, तो राजा के साथ उनके विवाह भी हो गया स्त्री रूपी नारद का। हाँ सच में। और क्या हुआ? राजा का नाम भी बहुत सुंदर है, वो काल ध्वज, जो काल का ध्वज हो, पताका हो। यानी माया जो है काल के हिसाब से हमारे सामने आके हमें प्रकट होके बताती कि देख मैं ये हूँ, देख मैं ये हूँ, देख मैं ये हूँ, समझ मुझे, बार बार आके समझाती है। कालध्वज नाम का ये राजा था, इनके साथ नारद जी का विवाह हो गया। और विवाह होने के अलावा क्या हुआ? नारद जी अर्थात स्त्री बने नारद जी। और क्या हुआ उसके बाद में? इनको पुत्र हो गए, 100 पुत्र हो गए। पहले के जमाने में ऐसे ही आशीर्वाद होता था। 100 पुत्रों की माँ बनो, फलो फूल, क्या दूध, फलो फूलो दूधो, क्या बोलते हैं? फलो फूलो, फलो फूलो दूधो नहाओ पूतो फलो, दूधो नहाओ पूतो फलो। मतलब समझ जाओ, ज्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे। तो इस तरीके से 100 पुत्र हो गए। बड़ा मोह हो गया इनको अपने पुत्रों से। और फिर एक बार कुछ ऐसा हुआ कि सारे के सारे पुत्र मारे गए। जब सारे पुत्र मारे गए तो इनको शोक हुआ। पुत्रों की अंत्येष्टि वगैरह होने के बाद शोक में बैठ के रो रही थी नारद, महिला बनी नारद।
और बाद में क्या हो गया? बाद में भगवान बूढ़ा ब्राह्मण बन गया है नारद जी के पास, मतलब वो स्त्री रूपी नारद के पास। कि भगवान जैसे आप लोग करते हैं, ब्राह्मण को बता देते हैं, अपने मन का दुख बता देते हैं। ब्राह्मण सही हो तो बताना ठीक है, ब्राह्मण सही हो नहीं हो तो नहीं बताना चाहिए। पहले ब्राह्मण को भी आजकल तो परख लेना चाहिए कलयुग में। वैसे कर्मकांड के लिए कहा गया है कि ब्राह्मण ऐसा होना चाहिए जिसकी 3 पुश्तें कर्मकांड करती हो, कम से कम 3 पुश्तों से जो कर्मकांड करता हो, यानी ये सारे पूजा पाठ के काम करवाता हो, यज्ञ कराना। और ब्राह्मण भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जो पूजा पाठ कराते हैं वो अलग होते हैं, घर के अनुष्ठान कराते हैं वो अलग होते हैं, जो दाह संस्कार इत्यादि वाले होते हैं वो अलग होते हैं। इसमें भी अलग अलग प्रकार के ब्राह्मण हैं। और कम से कम आप कुछ भी करो, किसी भी क्षेत्र में आप कोई भी पूजा कराओ, ये पता होना चाहिए कि ब्राह्मण जो है वो कब से ब्राह्मण है और कब से वो ये कर रहा है काम। मैंने उसकी पुश्तों से ये चला आ रहा है, 3-4 पुश्तें हो गई तो ठीक है, तब उससे कर्मकांड कराना उचित है। और शायद हमें ऐसा लगता है शास्त्र में ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि 3-4 पुश्तें करते करते उसके डीएनए में वो चीज आ जाएगी, संस्कार आ जाता है। 4 पुश्तों तक अगर कोई एक ही काम कर रहा हो तो पिताजी को देखकर, दादाजी को देखकर उनके अंदर में वो उसकी बारीकियां उतर जाती। इसीलिए शायद शास्त्र में ऐसा लिखा होगा। बूढ़ा ब्राह्मण बन के नारायण गए नारद रूपी स्त्री के पास, और क्या कहा? जब उन्होंने अपना दुख सुनाया तो क्या कहा? बोले कि आप जो है ये सरोवर में जाके डुबकी लगा के अपने पुत्रों के लिए तिलांजलि दे दो, तो आपके पुत्रों को आपको इस शोक से मुक्ति मिल जाएगी, उनको भी वहाँ पर मुक्ति मिलेगी। बोले ठीक है। तो तिलांजलि देने के लिए वो उसी सरोवर में गए, डुबकी लगाई, और डुबकी लगा के जब बाहर निकले तो वापस नारद बन गए। फिर नारद बन गए। भगवान वहीं खड़े थे विष्णु जी। बोले प्रभु ये क्या लीला थी? बोले यही माया है, वो यही महामाया है। जैसे आपने डुबकी लगाई और बाहर निकले, आपका संसार भी बन गया, आपके पुत्र हो गए, पुत्र मर भी गए, आपको शोक भी हो गया, और फिर आपने डुबकी लगाई और आप निकले और आप आपके सत्यता में आ गए, आप फिर नारद बन गए। यही माया में हर व्यक्ति घूम रहा है, इसी माया में, इसी को महामाया कहते हैं। जिसने इसको समझ लिया वो फिर इसके चक्कर में नहीं पड़ता, वो उसके चक्कर में पड़ने के बजाय उसको प्रणाम करके उसका आराधन करता है। उसका पूजन करता है और अपने धर्म की शरण में रहता है। जो तो ये ना पता चले तो भी भैया घूमते रहो, 84 की फेरी है पूरी। 84 लाख प्रकार की योनियां बताई गई हैं। इसमें नर्क का भी वर्णन किया गया है देवी भागवत में, सदाचार का वर्णन किया गया है। कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है देवी भागवत ही एक ऐसा शास्त्र है जो हमारे आज के जीवन पे पूर्ण तरह से हम उसके साथ अपने आज के जीवन की समस्याओं के समाधान को ढूंढ सकते, समझ सकते। ये स्थिति है, अच्छा तो ये स्थिति इस कथा में ऐसे आई थी, अब मेरे साथ है तो अब मैं क्या करूं। ये देवी भागवत ऐसी एक कथा है जिसमें आपको स्पष्ट मिलता है। जैसे आपने अभी एक बार ये कथा सुन ली, अब आपको कभी भी ऐसी कोई दिक्कत आती है और कथा आंगन नहीं मिल पाए तो कम से कम आप श्रीमद् देवी भागवत को उठा के पढ़ेंगे तो आपको ये सब ध्यान आने लगेगा जो सुना है, और आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा।
पहले दिन से अभी तक बहुत लोग कह रहे थे, प्रश्न पूछ रहे थे, तो हम यही कहते थे कि कथा सुनो, कथा सुनो। या तो कथा में जवाब मिल जाएंगे, और जो कोई जवाब रह भी गया या बाद में कोई ऐसी समस्या आ गई आपके जीवन में जो दुख दे रही है, कष्ट दे रही है, जिसका समाधान नहीं मिल रहा, तो कभी भी आप इस श्रीमद् देवी भागवत को खोल के पढ़ेंगे तो उसमें से उसका जवाब मिल जाएगा। बस आपको उस कथा को समझना होगा कि आपके जीवन के अंदर वो कौन सी कथा है जो बैठ रही वो सिचुएशन में। पैरेलल करके देख लेना, पता चल जाएगा। और आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। जब आपके पास गुरु तक पहुंचने का सामर्थ्य न हो, किसी भी कारण से आप नहीं पहुंच पा रहे, और आपके पास आसपास कोई बड़ा भी ना हो कि वो आपकी समस्या का समाधान बता सके, तो हमें शास्त्र की शरण लेनी चाहिए। तब हमें शास्त्र की शरण लेनी चाहिए। अगर इसका भी संधि विच्छेद करो तो शाह अस्त्र, मतलब हमें हमारे ऋषि मुनि सशस्त्र बना के गए हैं। किस प्रकार से? आयुधों से ही नहीं, आयुध यानी आजकल जैसे हुई तलवार, पिस्टल, जो भी आप बोलते हैं, आयुध यानी लड़ने की औजार नहीं। आयुधों के अलावा इसमें भी सारे भेद वो लिख के चले गए। ये भी एक प्रकार का शस्त्र है कि आपको पता हो कि किस सिचुएशन से कैसे बाहर आना है। अगर ये भी पता चल जाए तो अपने आप में आपने लड़ाई जीत ली। जीती कि नहीं? कोई समस्या है और उससे निकलने का रास्ता पता चल जाए। कठिन हो सकता है रास्ता, दुर्गम हो सकता है, कठिन हो सकता है, पर रास्ता मिलता जरूर है। रास्ता मिलता जरूर है, चाहे कुछ हो जाए। इसलिए कुछ भी हो जाए, अगर गुरु के पास ना पहुंच पाओ, बड़े ना हो, तो शास्त्र की शरण ले लेना। बस इतना है कि वो आपको समझ में आ जाए। और इसके लिए अगर आपने कथा कभी सुन ली हो तो फिर आपको कथा को उसकी वापस पढ़ के समझना बहुत आसान हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? अब हो जाएगा ना? हाँ, अब यहाँ सुन लिया, समझ लिया। अब कोई दिक्कत हो, इनको लेना, मस्तक पे लगाना और ऐसे खोल के देख लेना कौन सी कथा। इसकी अनुक्रमणिका में पता चल जाएगा कि आपके सिचुएशन में कौन सी कथा फिट होती है। आपके सिचुएशन की कथा जैसे ही आपको पता चली कि हाँ ये थी, ये थी, ये थी, ये थी, तुरंत आपको उसको पढ़ के समझ के आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, आपकी समाधान मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं? ढूंढ लोगे? अब ढूंढ लोगे? हाँ, नहीं तो कहीं पे से फिर किसी संत को ढूंढना, किसी कथाकार को ढूंढना जो समझा सके। तब तक के लिए आपकी मदद करेंगे। जैसे रामायण में तो रामशला का ही दे दिया है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर विष्णु जी को और नारद जी के संवाद को हमने समझा कि महामाया क्या होती है।